आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आरजे तारा और जैसे कि हम बातें कर रहे हैं हैदराबाद और रमज़ान की, और जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। और आज एक और एपिसोड है हमारा जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की ईद के बारे में, और जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख साहब। खुशामदीद सर। अब ये तो पूछो कि उस ज़माने में ईद के पकवान घरों में क्या होते थे। असल तो बात ये है जी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने गुज़िश्ता इंटरव्यू में आपसे शीर खुरमे की बात कर दी थी जी। हाँ, सेवइयों की बात कुछ की थी, कुछ नहीं की थी जी। यहाँ दो तरह की सेवइयाँ होती थी, एक तो जो हाथ से बनाई जाती थी, दूसरी भी हाथ ही से बनाई जाती थी, लेकिन वो बहुत बारीक होती थी। वो इस तरह से उसको खोल खोल कर बनाया जाता था। उसे यहाँ दक्कन की ज़बान में कहते थे चुट्टे की सेवियाँ। चुट्टे की सेवियाँ, वो ऐसा चुट्टे की शक्ल में बने। हाँ। उसको उर्दू में कहते हैं रुमाली सेवियाँ। जी जी। तो वो सेवइयाँ, अच्छा सेवइयाँ कई तरीक़े से बनती थी। एक तो ये होता था कि सेवइयों को उबाल दिया जाता था, उस पर मग़ज़ियात डाल दिए जाते थे, बुरकश से तराश के डाल दिए जाते थे। ये एक सादा तरीक़ा था जी। एक तरीक़ा ये है कि उसका मीठा बनाया जाता था, वो तो आपने खाया ही होगा। एक तरीक़ा ये होता था कि वो जो मैंने कहा कि रुमाली सेवियाँ जो होती थी उनका मुज़ाफ़िर बनता था। मुज़ाफ़िर, मीम ज़े ऐन फे रे, मुज़ाफ़िर जी। ये ऐसा होता था कि अब मैं कहूँगा तो आप लोग घबराएंगे कि अल्लाह इतनी शक्कर। 1 किलो सेवइयाँ हो तो 4 किलो शक्कर, 1 सेर सेवइयों में 4 सेर शक्कर का ख़िवाम, जैसे तार टूटे। हाँ। अब उसमें वो सेवइयाँ डाली जाए जी जी, और फिर उसके बाद असली ज़ाफ़रान, फिर उसके बाद मग़ज़ियात, तरह यूं यूं। क्या कितनी टेस्टी होती थी होगी ना बेटा, जायका का ताल्लुक तो ये ज़बान ने खाया है उससे पूछो जी। मुझे तो नहीं मालूम कि अब क्या कोई इस तरह की मिठाई बनती है। आज तो पसंद ये किया जाता है कि जिसमें शीरीनी कम हो उसको अच्छी मिठाई कहा जाता है। तो ज़माने में शीरीनी का ज़ौक़ और था, जायका और था जी। तो ये होता था। ये तो मीठे वाले पकवान हो गए हैं। अब घर में खाना जो बन रहा है, बिरयानी बन रही है, तो क्या क्या रहेगा? दोपहर का पकवान क्या रहेगा? क्या ये सर बिरयानी उस टाइम से चली आ रही है? हाँ, जैसे कि अभी है सही बिरयानी है जी, या फिर कुछ और हुआ करता था बिरयानी की जगह? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज़ किए देता हूँ, सिवाय हैदराबाद को छोड़ के हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में पुलाव, हाँ, बिरयानी सिर्फ हैदराबाद की है। ये देन हैदराबाद की है। दूसरे शहरों के रकाबदार ऐसी बिरयानी नहीं बना सकते जैसी हैदराबाद की बनती है। क्योंकि मैं अपने शहर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपने भी जा बजा देखा होगा, कोई नकल भी करे तो वहाँ लिखता है हैदराबाद की बिरयानी। बिल्कुल। किसी शहर में आप जाएं और वहाँ बिरयानी बिक रही हो तो वो लिखता है हैदराबाद की बिरयानी, अपनी बिरयानी नहीं लिखता। तो बिरयानी मौकूफ़ है इस शहर पर। पहले ये बात आप सुन लीजिए मुझसे कि बिरियां कहते हैं भुना हुआ। अच्छा, भुना हुआ। बिरियां के माने हैं भुना हुआ। इसकी जरा सी 1-2 जुमलों में तारीख भी सुन लीजिए। जी जी जरूर। जहाँ नासिरुद्दौला का जब दौर था, आसिफ जाहों में चौथे आसिफ जाह जी, तो वो जब जंग के लिए निकल पड़ते या कहीं सफर में होते, फौज साथ होती, तो फौज के लिए अब इतना तो हो नहीं सकता था कि उनके लिए इतनी रोटियां बने, ये हो ऐसा। तो फौज है, अब रात को पड़ाव किया, सुबह को निकल पड़ेगी। तो उस वक्त ये होता था कि बकरे ज़िबा किए गए और चावल के साथ कुछ मसाले डालकर चावल और गोश्त को बना दिया गया, मुकव्वी भी हो, पेट भी भर जाए, सही वक्त भी बच जाए जी। ये जरा इस गोश्त का जायका है, उम्दा चावल हैं, मिर्च नमक जो कुछ भी अदरक हो, लहसुन हो, ये मसाले हैं, तो जायका तो वो देगा ही जी। घी का तो कहने क्या था, 5 उंगलियां घी में होती थी और सब तो कढ़ाई में होता था जी।
तो बात को लोगों ने देखा कि भाई इसमें कुछ और इजाफा किया जाए। तब उसमें ज़ाफ़रान भी आया, अंबर भी आया, 2 गोश्ता भी बिरयानी हुई, सहगोश्ता भी हुई, 4 गोश्ता भी हुई कि 1 सेर चावल हो तो 2 सेर गोश्त हो, 1 सेर चावल हो तो 3 सेर गोश्त हो, और फिर उसके बाद उसके दम देने के तरीके अलग हों। पकवानों में नुदरत और जिद्दत तो रोज़ का खासा है। तो बिरयानी हैदराबाद पे तमाम है, ये मेरी ज़बान से नहीं। आगा प्रोफेसर आगा हैदर हसन मिर्ज़ा जी दहलवी थे। क्या जमुना में नहाए, गंगा में नहाए, जमुना में धुली ज़बान थी, मुंह से फूल झड़ते थे। उन्होंने हैदराबाद देखा है। हैदराबाद ही में यहाँ निज़ाम कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। बड़े खुश बयान, खुश ज़बान जी। उर्दू बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उर्दू खिला मोहल्ला से सीधे चांद की किरणों की डोली में बैठकर यहाँ नाजिल हुई है। पहले वहाँ से चली तो खिला मोहल्ला की ज़बान थी, यहाँ आई तो उर्दू निकल आई पालकी से। ऐसी तो ज़बान बोलते थे। उन्होंने जब हैदराबाद की सैर की तो उन्होंने लिखा कि बिरयानी है इसी शहर पर तमाम। उन्हीं की ज़बान से मैं हैदराबाद के सैर से जुमला दोहरा रहा हूँ। बिरयानी है इसी शहर पर तमाम, ये शहर मदीनतुल उमरा है, कोई कंगाल नगर नहीं कि जो टके सेर खाजा टके सेर भाजी हो। यहाँ तो चीज़ का मोल है। बिरयानी है इसी शहर पर तमाम, जो यहाँ के उल्टे हाथ में उल्टे पैर से पकाने में जो जायका आए वो किसी के सीधे हाथ से पकावे में कहीं और ना आवे। और कैफियत ये कि एक आने का कटोरा भर खोरमा ले लो जी, 6 कुलचे उसके साथ में थोड़ा सा खुशका। सस्ता चाहे सस्ता लो, महंगा चाहे महंगा लो। ये शहर ऐसा ही है। ये मदीनतुल उमरा है, कम नजरों का शहर नहीं। जिम्मेदारी आगा हैदर हसन मिर्जा की है जी, मेरी नहीं। किताब है हैदराबाद की सैर, जी जी मुलाजा फरमाने। जरूर। अब ये है, एक बिरयानी पे कहाँ मौकूफ होता था। हैदराबाद के खाने दम का मुर्ग, खोरमा जी मतंजन, जी जर्दा, पुलाव, भुनी वीरान, जी सालिम बकरा, पसंदे, बघारे बैगन, माही खलिया जी जी, जी, इतना सारा पकवान। इतना। अब कबाब, अरे और भी है। कबाब, सीख के कबाब, बोटी कबाब, पतीली कबाब जी जी और शिकमपुर जी, कोफ्ते, ये सब तो कबाब के अक़साम। सही सही। एक बातों में जिक्र छिड़ा, फिर शायद आपसे मैं कह सकूं न कह सकूं। नवाब महबूब अली खान आसिफ जा है, जी। सादिक छठे आसिफ जा, जी उनकी दावत मुस्लिम जंग ने की। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा हैदराबाद के पकवानों का। जी मुस्लिम जंग यहाँ के एक रईस थे। देखिए, दस्तरखान राजा साहब रामपुर का भी, दस्तरखान राजा साहब जूनागढ़ का भी, दस्तरखान बनारस के महाराजा का भी जी जी, और प्रिंस ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल का भी, और फिर महबूब अली खान के दौर का भी दस्तरखान जी। तो महाराजा मैसूर का भोग 56 चीज़ों पे होता था। महाराजा रामपुर जो थे नवाब कल्बे अली खान, उनके दस्तरखान पर सुनता हूँ कि 70 खानों के लवाजमात होती थी। मध्य प्रदेश का भी ऐसे बयान किया गया कि 74-75। पटियाला के महाराज का ज़ौक़ अलग, लेकिन निज़ाम दक्कन जी के लिए मुस्लिम जंग ने एक दावत तरतीब दी जी। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से माहराने पकवान को बुलवाया, बावर्चियों को कह लीजिए, तब्बाख कह लीजिए, उनको बुलाया। अरे मुस्लिम जंग का पुल तो जानते हैं ना, जी तो हाँ, यहाँ जो है जी जी वही मुस्लिम जंग की बात कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने 156 किस्म के खाने बनवाए। क्या भाई रोटियों का बात क्या है। कहना यहाँ, जी जिसे आप चपाती कहते हैं उसे तो हैदराबाद में नाने नाजुक कहा जाता था जी। जी। अब पराठे,
खमीरी रोटियां। जी अब मैं कहाँ तक कहूं, कभी हैदराबाद के खानों पे आप मेरा इंटरव्यू लें तो मैं तक आपको बतलाऊंगा। आज तो सिर्फ मैं 70 ही चलूं। तो उन्होंने दावत की, बादशाह सलामत आए, यहाँ फलकनुमा में आप कभी जाए तो नवाब महबूब अली खान का जो डाइनिंग टेबल है 101 आदमियों का जो डाइनिंग टेबल है यहाँ है, जी और सोने की प्लेट, जी उसी के साथ के खाने के चमचे, कांटे वगैरह, छुरी। बहरहाल जब टेबल सज गया तो मुस्लिम जंग बगलूस लगाए, दस्तार सर पर बस्ता खड़े होकर उन्होंने कहा सरकार की खिदमत में क्या पेश करूं। तो उन्होंने ये सोचा कि आसिफ साहब जो कहेंगे वो तो मेरे पास होगा ही। तो निजाम ने खंकारी ली, उसके बाद कहा चाखना होगा। मुस्लिम जंग के पूछो तो रगों में खून मुंजमद होगा, खामोश सजो का जो है वो ले आए। अब ये ईद का मौका है, इस वक्त चाखने की तफसील का वक्त नहीं है। जी कभी ऐसा होगा कि हम खानों पे तबसरा करेंगे, जी लेकिन मैं तो एक शर्त पे आपको इंटरव्यू दूंगा हाँ खानों पर। जी, वो क्या शर्त होगी? क्योंकि आप हैदराबादी खाना मेरे लिए पका कर लाएं तब दूंगा इंटरव्यू, उससे पहले नहीं दूंगा। सर आप उसमें चाकना मत बोलिए लेकिन ये भी मेरी शर्त होगी। आप सही कहती हैं जी लेकिन नहीं, ये आप मैं चाकना नहीं कहूंगा, जी मगर आप मेरे लिए पिज्जा भी मत लाएं। जरूर जी। और कोई बात पूछनी? जी सर अभी आप जैसे बता रहे थे कि इतने सारे पकवान हैं, तो मेरे को फिर यहाँ पर राजा महाराजाओं की बात याद आ गई कि वहाँ पर भी इतने सारे पकवान होते थे। तो क्या वहाँ पर वो लोग भी जिस तरीके से ईद का टाइम है या रमज़ान है, तो वो लोग किस तरीके से उनका रमज़ान गुजरता था, या फिर वो लोग कैसे ईद मनाते थे? क्योंकि इतने सारे 100 अबव्स आप बता रहे हो कि इतने सारे डिशेस, तो फिर मेरे को राजा महाराजा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतने पकवान, बहुत थोड़ा सा मुख्तसर से तो मैंने नाम लिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन इन अनवा अक़साम के पकवानों में जो शादियों के पकवान होते थे या ईद बारात के पकवान होते थे, दावतों के होते थे, वो कुछ जुदा थे, वो कुछ अलग थे जी। अब रही बात राजा महाराजाओं की, बादशाहों की, उज़रा की, जी, तो मैं तो इस ताल्लुक से बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता। अच्छा। कि कौन कितना रोज़ेदार था और कितना कौन रोज़े का इस्तेमाल करता था, लेकिन मैं ये जानता हूँ एक बात जी, और वो ये है कि शहंशाह जहांगीर, अच्छा, जिसे मैं कहूँ बलानोश था, मैं कसरत से जी शराब नोशी करता था। आम दिनों की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। बलानोश था और मलिका नूरजहां रूबरू होती थी और वो उसे जाम बना के पेश किया करती थी। गोया जब साके खूबसूरत भी हो, मैकशी भी हो, आलात मैकशी भी हो, तब किसको होश रह जाता है कि पैमाना बकफ साकी खुद हो तो क्या करे क्या ना करे। लेकिन वो भी जी रमजान में तायब हो जाता था। क्या बात है। हमेशा का शराब के नशे में गर्क रहने वाला भी जी जी रमजान में तौबा कर लेता था, रमजान में तायब हो जाता था। अब ये मैं आखिरी मंजर आपके सामने पेश करूं, फिर आप मुझसे और जानना चाहें जरूर तो फिर हम एक नशिस्त और रखेंगे। क्योंकि हैदराबाद तो बहुत बड़ा शहर है जी, इसकी तहजीब इसकी सरहदों से ज्यादा वसी है जी, सही। तो इसके लिए तो वक्त चाहिए। एक नशिस्त कभी और किसी और मौजू पर आप जब चाहें जरूर याद फरमा लीजिए मुझे, जरूर जरूर। लेकिन मैं ये कहूँ, एक शाम रमजान गुजरने वाला था जी। अब रमजान का जाना और रहना तो चांद पर है। शहंशाह आलम पनाह ने कहा कि जमुना के तट पे बजरा लगाया जाए। बजरा उस सजी हुई कश्ती को कहते हैं जो बादशाहों के लिए हो। अच्छा। वैसे तो आजकल
बजरा सभी को कहने लगे, लेकिन उस वक्त कह रहा हूं बजरा लगाया गया। आरास्ता व पारास्ता बजरा जमुना के साहिल पे लगा। इधर बादशाह सलामत की सवारी निकली, दोनों तरफ नेज़ा बरदार सवार, सामने सजा हुआ हाथी आगे को निशान का, और हाथी सदा देते जा रहा है कि खबरदार, होशियार, जुम्बिश मकौन, निगाह रूबरू, बादशाह सलामत, दिल हुमायूनी, शहनशाह जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। अवाम आगरे का किला खुद जमुना के बाजू ही है, लगा हुआ है। तो वहां से निकल के जमुना के तट पर आए। वजीर ने झुक के सलाम किया, हाथी को सीढ़ी लगाई, आलम पनाह उतरे, मखमल का फर्श जमीन पर चलते हुए पालकी रुकी। मलका सल्तनत नूरजहां मलका आलिया पालकी से बरामद हुई। हाजिब ने पर्दा उल्टा, बजरे में सवार हुई। कहा, बेगम आज जी चाहता है कि खुले आसमान के नीचे सैर हो, जो हुक्म आलम पना। बजरा चला, हल्की हल्की जमुना की मौजें। सूरज नामुराद भी अजीब है, दिन भर शब के ताक़ुब में मारा मारा फिरता है कि कभी मैं शब की एक झलक देख लूं, और वो भी ऐसी अलबेली कि जिस रास्ते से रोशनी का शहजादा गुजरने वाला होता है वहां बाल खोल के बैठ जाती है कुछ देर के लिए, और जब वो गुजर जाए तो चांदनी की रिदा सर पर डालकर निकल पड़ती है। ऐसे ही जब रोशनी का शहजादा गुजर रहा था, आसमान पर निगाह पड़ी शहनशाह की। हिलाल ईद आसमान पर नजर आया तो उसने बरजत्ता मिसरा कहा, हिलाल ईद बरौजे फलक हवेदा शुद्ध, यानी ईद का चांद आसमान के औच पर दिखाई दे गया। तो नूरजहां ने मुस्कुरा के कहा, किलीद मैकदा गुंगश्ता बूद पैदा शुद्ध, मैखाने की वो कुंजी जो खो गई थी वो फिर से मिल गई। तो नाजरीन, आज हमने अल्लामा एजाज फर्रुख साहब से हैदराबाद की ईद और हैदराबाद की तहजीब के बारे में बहुत कुछ जाना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसे और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर ज़रूर बात होगी, मगर आज के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। आदाब।